देखो, आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइफाइड की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, ठीक है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। मान लो अगर फर्स्ट वीक में आया पेशेंट तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएं, सेकंड वीक में आए तब कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएं हम। और सबसे मेन बात है, जैसे मान लो टाइफाइड पूरा पढ़ लिया और मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो मेन क्या है, मैनेजमेंट है, यानी कि टाइफाइड पढ़ने के बाद उसका कैसे ट्रीटमेंट हमें करना है। तो एक एक करके हम 2-3 क्लासें बनाएंगे, छोटी छोटी, मतलब 10 मिनट की। तो अब देखो, सबसे पहले टाइफाइड का इंट्रोडक्शन देखो थोड़ा सा। तो जो टाइफाइड होता है वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है। किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? साल्मोनेला टाइफी। मेन इनकी मैक्सिमम तो इसी की वजह से होता है, इतना परसेंट। कुछ इनकी 10% साल्मोनेला पैराटाइफी भी होता है, ठीक। तो देखो, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि फीको ओरल रूट होता है। तो कैसे होगा? जैसे मान लो कंटामिनेटेड फूड और वाटर का उसने सेवन करा, तब क्या होता है, इसे टाइफाइड हो सकता है। तो कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मान लो आप मार्केट से सब्जी लेके आए और सब्जी को ठीक से साफ नहीं किया, या मान लो पकाया तो अध पका रहने दिया और उसको आपने खा लिया, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया हुआ तो क्या होगा, आपको टाइफाइड हो जाएगा। या मान लो कंटामिनेटेड वाटर है, जैसे सपोज मान लो तालाब है, नदियां, झीलें, तो उसका पानी है, ठीक। या मान लो बारिश हुई और खेतों में पानी इकट्ठा हो गया, तो वो वाला पानी आपने बिना बॉईल किए हुए अगर यूज किया, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया हुआ तो आपको क्या होगा, टाइफाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर इसका सेवन करते हैं आप। या मान लो पुअर सैनिटेशन और हाइजीन, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, टॉयलेट गया और टॉयलेट से आने के बाद उसने अच्छे से हाथ साफ नहीं किए और उससे क्या करा, उसने खाना खा लिया, ठीक है, तब क्या होता है, टाइफाइड होने का बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट है कैरियर की, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसमें सिम्टम तो शो हो नहीं रहे यानी कि टाइफाइड के, लेकिन उसे क्या है, टाइफाइड हो रखा है, तो उसके डायरेक्ट संपर्क में आने से भी क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। रिस्क फैक्टर, यानी कि किसको सबसे ज्यादा होने के चांस रहते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिनको टाइफाइड सबसे ज्यादा होने का रिस्क रहेगा। तो मान लो इन्फेंट, इन्फेंट कौन होते हैं, जो 1 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, तो इनको हाईली रिस्क रहता है टाइफाइड होने का। या मान लो एडल्ट होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे। या बच्चे हैं कोई, या मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा हो रखी है, या मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रखा है, ठीक। या मान लो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जैसे मैंने बताया, क्या मतलब टॉयलेट गए और टॉयलेट से आने के बाद हाथ उन्होंने अच्छे से साफ नहीं किए, तो उनको हाई रिस्क रहता है इनकी टाइफाइड होने का, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर गया, तो एंटर करने से लेके जो फर्स्ट यानी कि उसे सिम्टम दिखेगा व्यक्ति को, तो उस दौरान उस टाइम को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, यानी कि 6 से 30 दिन होता है। यानी कि जो सिम्टम दिखने लगेंगे 6 दिन, यानी कि मिनिमम 6 दिन और मैक्सिमम 30 दिन, यानी कि 30 दिन तक अगर बॉडी में एंटर कर गया तो मैक्सिमम 30 दिन तक उसे सिम्टम दिख सकते हैं, यानी कि। और मैंने नोट करके लिख रखा है, देखो एक चीज, क्या एंडेमिक है इन इंडिया, यानी कि इंडिया में क्या होता है, ये बहुत तादाद में क्या होता है, टाइफाइड के केस मिलते हैं। तो समझ लो कितना जरूरी है टाइफाइड पढ़ना आपके लिए। 20 मिलियन केस के होते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी कि टाइफाइड से अफेक्ट होते हैं व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, इसकी टाइफाइड की क्या पैथोफिजियोलॉजी होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी वही, जैसे मान लो कंटामिनेटेड फूड और वाटर का उसने सेवन करा, जैसे मान लो सब्जी ली या कुछ और चीज ली, तो उसने क्या करा, उसे ठीक से साफ नहीं किया या अच्छे से नहीं पकाया, तो उसने अगर उसका सेवन करा, मान लो कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी खाई या पानी पिया कंटामिनेटेड, तो ईसोफेगस से होते हुए क्या आता है, स्टोमक में आ जाता है, ठीक। तो मान लो स्टोमक में क्या होता है, तुम्हारे एसिड होता है, और एसिड क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया लगभग नष्ट कर देता है वो, लेकिन कुछ बैक्टीरिया टाइफाइड के क्या होते हैं, बच जाते हैं, और वो क्या होते हैं, यहां से स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, ठीक। अब देखो, अब खेल यहीं से शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके देखो, मैंने ना एक छोटा सा पोर्शन लेके, यानी कि यहाँ बड़ा करके दिखाया है उसके लिए, यानी कि किस तरह से मतलब बैक्टीरिया अटैक करता है। तो तुमने पढ़ा होगा, जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। सबसे आउटर जो होती है सीरस होती है, ठीक है, फिर मस्कुलर होती है, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाहर सबसे यानी कि अंदर की सबसे इनर लेयर जो होती है वो म्यूकोजल लेयर होती है। तो जो म्यूकोजल लेयर है वहां क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, चिपक जाता है आके। जैसे देखो, ये मैंने दिखा रखा है, ये बैक्टीरिया है, ये वाले, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या हुआ, चिपक गया।
अब तुमने सुना होगा, यानी कि जब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो जैसे मान लो कोई भी, मान लो बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गन में एंटर करता है, तो हर एक ऑर्गन के पास अपना लोकल मैक्रोफेज सिस्टम होता है। तो ऐसे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, मैक्रोफेज यानी कि लोकल क्या होता है, सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं पेयर पैचेस बोलते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। वो क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को पकड़ के यानी कि मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। तो वो क्या करता है, मैक्रोफेज के अंदर क्या होता है, मरता नहीं है, ठीक। और मैक्रोफेज के अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक। अब क्या होगा, जब मैक्रोफेज से नहीं मरा तो मैक्रोफेज क्या करता है, उस जो बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर गया है, वो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू होते हुए यहाँ, ये क्या है, मीजेंट्रिक लिम्फ नोड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ताकि ये जो बैक्टीरिया घुस गया है उसको मारा जा सके, ठीक। और अगर मान लो अब भी नहीं मरा तो क्या होगा, बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियमिया। ईमिया मतलब ब्लड, और कि ब्लड में क्या है, बैक्टीरिया घुस गए हैं। तो देखो यहां पे क्या होता है, जैसे मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया को पकड़ा, ठीक। तो मैक्रोफेज क्या होता है, मारने की कोशिश करता है, साइटोकाइन बनाता है ताकि लिम्फोसाइट को बुलाया जा सके। तो उस दौरान क्या होता है, जो व्यक्ति है, यानी कि फर्स्ट वीक की बात हम कर रहे हैं, जैसे मैं लाइफ, उसे लगेगा कि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, थकावट सी रहेगी, उसे सिर में दर्द रहेगा, और क्या होगा, उसका फीवर आने लगेगा, ठीक है। तो इसके हम सिम्टम पढ़ेंगे। अब देखो समझ में आ गया होगा पैथोफिजियोलॉजी, आपको क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लिख सकते हैं आप। अगर ये डायग्राम भी बना देंगे तब भी काम चलेगा। तो मैं सिम्टम्स क्या है इसे मिटा दूं, फिर सिम्टम बता। देखो पैथोफिजियोलॉजी तो हमने पढ़ ली टाइफाइड फीवर की, अब हम सिम्टम पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या परेशानी बताएगा व्यक्ति, अगर टाइफाइड फीवर हो रखा है। तो टाइफाइड फीवर का जो व्यक्ति होगा, सबसे पहले यही शिकायत बताएगा कि उसे बुखार चढ़ रखा है। तो हमें फीवर का यानी कि पैटर्न पता होना चाहिए, यानी किस टाइप का फीवर होगा। देखो फीवर तो मलेरिया में भी आता है, उसको टाइफाइड में, डेंगू में, चिकनगुनिया में। तो हमें पता चलना चाहिए कि किस टाइप का फीवर उसको रहता है। तो जो टाइफाइड फीवर होगा, यानी कि टाइफाइड फीवर होगा, उसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, स्टेप लेडर फीवर होगा। अब स्टेप लेडर फीवर क्या है, यानी कि ये क्या होगा, जैसे मान लो सपोज आज फीवर किसी व्यक्ति को शुरू हुआ, तो जो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फॉरेनहाइट होता है। तो फीवर क्या होगा, आज मान लो 99 है, तो अगले दिन 100, उससे अगले दिन 101। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप लेडर फीवर बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसे हेडिंग में देखो, जैसे ग्रेजुअल ऑनसेट होता है यानी कि टाइफाइड फीवर में। तो ग्रेजुअल ऑनसेट इसका क्या मतलब है, जैसे स्टार्ट जो होगा वो स्लोली स्टार्ट होगा, टाइफाइड फीवर जो होगा स्लोली, मतलब जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 होता है, इतना होता है। तो फीवर जो होगा पहले दिन क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि मान लो 100 हो जाए, 101 हो जाए, या 102 हो जाए, जैसे मान लो डेंगू फीवर में हो जाता है। इसमें क्या होगा, फीवर बहुत स्लोली स्टार्ट होगा। जैसे मान लो आज फीवर चला तो कितना होगा, 98 पॉइंट, जैसे मान लो 7 है, फिर 98.8, 98.9, ठीक है, या 99, इस तरह से। तो स्लोली स्टार्ट होगा और राइज होगा इन ए स्टेप बाइज मैनर। जैसे मान लो आज फीवर आया व्यक्ति को सुबह में, जैसे 98.7, फिर दोपहर तक 98.9 हो गया, फिर 98.10 हो गया, इस तरह से, यानी कि स्टेप बाइज मैनर में बढ़ेगा फीवर पहले दिन से ही। ओवर द फर्स्ट वीक, यानी कि पहले वीक में, जैसे पहले दिन मान लो बढ़ते हुए वो 99 तक पहुंच गया, अगले दिन 100 तक पहुंच गया, फिर उससे अगले दिन कितना हुआ, 101 हो गया, या फिर उससे अगले दिन 102। और क्या है, जैसे इवनिंग का जो फीवर होगा वो मॉर्निंग फीवर से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ क्या, स्टेप बाइज बढ़ता है। जैसे मान लो सुबह में 98.7 था, तो दोपहर में 98.9, फिर 98.10, इस तरह से हो गया। तो जो शाम का फीवर होगा वो मॉर्निंग के फीवर से ज्यादा होगा। और जो ईच डे फीवर, यानी कि जो प्रत्येक दिन होगा फीवर, वो क्या होगा, बढ़ेगा। पहले वीक की बात कर रहे हैं हम, पहले 7 डेज की। तो जैसे मान लो आज कितना है, 99 है, तो अगले दिन 100, उससे अगले दिन 101। तो इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट का मतलब यही होता है। समझ में आ गया। फिर क्या होता है, सस्टेन फीवर, ये कितना होता है, सेकेंड वीक में दिखाता है। सस्टेन फीवर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो फीवर होता है उसका मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं होता उसमें, जैसे, लेकिन फीवर क्या रहता है, हाई रहता है। जैसे मान लो 102, 104 फीवर रहेगा, और वो ज्यादा परिवर्तित नहीं होगा सेकेंड वीक में, लगभग इतना ही रहेगा, 103, 102, 103, 104, इस तरह से, लेकिन रहेगा हाई फीवर ही। तो देखो मैंने लिखा है सस्टेन, यानी कि ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, लेकिन फीवर कैसा रहता है, हाई रहता है। तो ये क्या है, सस्टेन फीवर है इसका मतलब। प्लेट्यू फेज क्या होता है, यानी कि थर्ड वीक की स्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, फीवर स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो 102 है तो 102 ही थर्ड वीक में रहेगा, 103 है तो 103 ही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू फेज बोलते हैं।
तो देखो मैंने डायग्राम से बना भी रखा है। अब अगर इस फेज में, अगर थर्ड वीक में आके आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया पेशेंट का प्रॉपर वे में, तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अगर मान लो आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया, अगर आपको आता है तब, तो क्या होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फीवर का पैटर्न हो गया। ठीक, अब देखो, अब सिम्टम पढ़ते हैं हम, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स बताएगा टाइफाइड का पेशेंट अगर आपके पास आता है तो फर्स्ट वीक का अगर पेशेंट आता है, पहले वीक में आ जाता है आपके पास, तो फीवर लेके आएगा और ग्रेजुअल ऑनसेट बताएगा, बोलेगा कि मुझे फीवर चढ़ा है, इनकी बहुत धीमा सा फीवर है। और लेकिन अगर मान लो दूसरे दिन आया, तो बताएगा जो कल फीवर था वो आज उससे बढ़ा हुआ फीवर है, जैसे मान लो उससे कल 99 था तो आज 100 फीवर, इस तरह से बताएगा। वो बताएगा जैसे मान लो पहले दिन ही अगर उससे टाइफाइड फीवर हुआ, तो बताएगा कि तबीयत थोड़ा ठीक सी नहीं लग रही है डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है बीमार हो रखे हैं, और थकावट बहुत ज्यादा बताएगा, और सिर में दर्द बताएगा। और क्या बता सकता है, यानी कि सूखी खांसी है उसके लिए। तो ये सब क्या है, फर्स्ट वीक के सिम्टम्स होते हैं। अगर सपोज मान लो वो फर्स्ट वीक में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका, या मान लो कुछ लोग होते हैं कि दवाई लेना नहीं चाहते, तो अगर सेकेंड वीक में आपके पास आया तो क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हें बताएगा, ये तो बताएगी, साथ में ये भी बताएगा क्या उससे जो फीवर है वो बहुत ज्यादा तेज फीवर रहता है, मतलब लगभग 102 103, यानी कि सस्टेंड हो रखा है, यानी कि ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, लगभग देखो मैंने लिख भी रखा है। और बताएगा कि पेट में उसके दर्द रहता है व्यक्ति, और ऐसा लगता है कि पेट फूल सा रहा है। और जैसे कॉन्स्टिपेशन बताएगा, कॉन्स्टिपेशन देखो ये अलग अलग होता है, जैसे कुछ कॉन्स्टिपेशन बताते हैं और कुछ डायरिया बताते हैं, यानी कि टाइफाइड के फीवर में। तो ज्यादातर क्या होता है, एडल्ट व्यक्ति जो होते हैं उनमें क्या रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। लेकिन अगर बच्चा है कोई, मान लो 18-19 साल से कम का है, तो उसमें क्या रहता है, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है व्यक्ति को, और रोज कलर के क्या होते हैं, स्पॉट बन जाते हैं बॉडी पे, वो भी स्पेशली चेस्ट में और एब्डोमेन में। अब लास्ट यानी कि थर्ड वीक की बात करें हम, तो ये सीवियर स्टेज होती है। इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं व्यक्ति को बहुत ज्यादा, जैसे मतलब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, मेट्रिंग डेलेरियम। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो बेहोश पड़ा होगा और बोल रहा होगा व्यक्ति, तो ये क्या होगा, सिम्टम्स हो गए यानी कि टाइफाइड फीवर के। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ेंगे और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को हम प्रॉपर पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले लेकिन देखो, मैनेजमेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं अगर आपको पता नहीं है क्या मतलब कैसे सिम्टम। अब मान लो फीवर का कोई व्यक्ति आ गया, सपोज मान लो डेंगू का ही हुआ और आपने से टाइफाइड डायग्नोस कर दिया फालतू में, तो पूरा सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए, यानी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के फीवर में। ठीक है, तो इसको पढ़ लें और मतलब लोगों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, थैंक यू।